नमस्कार। अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से पिंकी कुमारी। दोस्तों, हमारे ये वीडियो रेकी के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करें इस टॉपिक पर है। रेकी क्या होती है, रेकी के बेनिफिट्स क्या है, इसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा ही डिटेल वीडियो डाला है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, देख दीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी रेकी के द्वारा सेल्फ हीलिंग कैसे करूं, अपने आप को हील कैसे करूं, रेकी को इन्वोक कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको उस वीडियो से अगर आपने समझा या आपने रेकी कहीं से भी सीखी हुई है तो आप जानते हैं कि रेकी एक यूनिवर्सल पावर है खुद को हील करने के लिए। नेचर ने जब ये हमें शरीर दिया तो उसको हील करने के लिए हीलिंग पावर भी साथ में दी है। उस पर कोई भी तकलीफ़ है और किसी भी लेवल की तकलीफ़ है, शारीरिक हो, मानसिक हो, दैविक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी लेवल की तकलीफ़ आए, उस सब के लिए रेकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर करती है। इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसको नॉर्मली हम रेकी को किसी भी तकलीफ़ के लिए, किसी भी शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक बीमारी के लिए आप रेकी को बुला सकते, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो यहाँ पर आज मैं आपको बता रही हूँ, आपको सबसे पहले जो प्रोसेस है, नंबर 1, आपको रेकी कॉल करनी है। आपको दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे, थोड़ी सी गर्माहट आपको हाथों में फील हो जाएगी। लगभग 21 बार आपको करना है और दोनों हाथ को हथेलियों को आकाश की तरफ फैलाकर इस तरह से हल्का से हिलाएं और मन ही मन प्रार्थना करें, रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, रेकी एनर्जी मेरे हाथों से प्रवाहित हो, रेकी एनर्जी, रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो। इस तरीके से आपने कहा और फिर आप कह रहे हैं कि रेकी एनर्जी के द्वारा मुझे खुद की हीलिंग करनी है, रेकी एनर्जी के द्वारा मुझे खुद की हीलिंग करनी है। ऐसा करके आप प्रार्थना करेंगे। आप किसी भी फॉर्म में कर सकते, क्योंकि रेकी किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। आप तो ऐसे कहें या नॉर्मली आप किसी भी ग्रेटिट्यूड जैसे भी आप दिखाते तो एक भाव धन्यवाद का होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी हाथ ऐसे ना भी किया जा सके, यानी कि आपको चलते फिरते रेकी करनी, तब भी आप बड़े प्यार से हल्का बस हाथ को रब करके ऐसे करके बिना किसी को दिखाए भी आप ये कर सकते हैं। एक बार आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथों से एनर्जी जो है आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरा फोकस सेल्फ हीलिंग पर है तो सेल्फ हीलिंग के लिए ही आपने एनर्जी मांगी। आप इसे स्पेसिफाई करना जरूरी है कि मुझे किस पर्पज़ के लिए चाहिए, एनर्जी किस पर्पज़ की चाहिए। आपने ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को बता दें कि मुझे खुद की हीलिंग करनी है। अब आपके हाथों में चक्र के बीच में, पाम चक्र के बीच में आपको सेंसेशन या वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, थोड़ी या कम या ज़्यादा। अगर आपने देखा, अगर थोड़ी भी आपने प्रैक्टिस की है तो आपके लिए ये बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फील होगी। ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज़ी से चींटी आप पर रेंग रही, गर्मी फील होती है एकदम से। तो या इसको आप, अगर इसका टेस्ट करने के लिए आप दोनों हाथों को जैसे ऐसे रब करें तो एक दूसरे तरफ करके दे सकते हैं। अगर ये पावर आपकी इन्वॉक हो गई तो बहुत अच्छे से आपके हाथ तो एक बड़ी तेज़ी से एक दूसरे की तरफ जाएंगे या एक दूसरे से परे भागेंगे। इस तरह से आपको रेकी के होने का एहसास हो जाए कि रेकी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। हर जगह मौजूद है, लेकिन इसको प्रार्थना से बुलाया जाता है। अब आपको अपना खुद का ऑरा क्लीन करना है। मान लीजिए आपको अपना खुद का क्लीन करना है, फिर मुझे इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर सामने मैं एक सॉल्ट वाटर से भरा हुआ कटोरा नॉर्मली रखती हूँ। एक कटोरा आपने रखा, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट वाटर, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, उसको पास में रख दिया। उसके बाद जब आप अपने ऑरा की पहले क्लीनिंग करेंगे और आपको क्लीन करके जो एनर्जी उसको इस सॉल्ट वाटर में डालेंगे। सॉल्ट कोई भी नॉर्मल सॉल्ट हो सकता है, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना लोग नॉर्मल सॉल्ट भी चलता है। अब आप अपने ऑरा को क्लीन करिए। हमारे ऊपर से लगभग 6 इंच से ऊपर यहाँ पर एक परत है। ऑरा की जो मेन परत है, जो इनर ऑरा, लगभग 4 से 6 इंच ऊपर होती है। ऑरा क्या होता है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें समझाया। पहले आप इसको क्लीन करें, एक कॉम्बिंग सा स्टेज बनाएं, जैसे कॉम्ब करते हैं, अपने ऑरा का क्लीन करें। वैसे हर जगह से, हर पार्ट से, लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऑरा की वो जो लेयर है लगभग 4 से 6 इंच ऊपर, आप इस तरीके से उस लेयर को क्लीन कर रहे हैं। शुरू में हो सकता है आपको विश्वास तो इस तरीके से कि हो क्या रहा है, लेकिन आप थोड़ी भी अगर रेकी जानती, थोड़ी सीख चुके, आपको एनर्जी का थोड़ा भी एहसास हुआ तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, कुछ बोझ से हटता चला जा रहा है, कुछ कालापन, कुछ डार्कनेस की वो हटती चली जा रही है। और जहाँ जहाँ कोई तकलीफ होगी ना, वहाँ पर डार्कनेस बहुत अच्छे से फील होगी, भारीपन फील होगा। हो सकता है जैसे मेरे कोने में हल्का से, यहाँ पे मेरे 3-4 दिन पहले, तो अब तो उसकी रेकी करने से ठीक हो गए। लेकिन शुरू में जब पेन था, जब मैं यहाँ कर रही थी तो यहाँ पर हल्का सा भारीपन फील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ जो है वो अंदर से खींचा चला जा रहा है, हाथ जो है अंदर से खींचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी की शॉर्टेज है, यहाँ पर एनर्जी की कमी है। तो इस तरीके से आपको फील करना है कि बॉडी में अगर आपको एनर्जी का फ्लो रुका होगा तो वहाँ पर आपको भारीपन फील होगा। पीछे
कुछ ऐसी इमोशनल कोई घटना थी, तो उस समय मैं बड़ा दर्द, तो मुझे यहाँ पर बहुत भारीपन फील होता था। मतलब कि यहाँ तक मैं कर रही थी, फील कर रही, तो यहाँ पर कुछ भारीपन फील होता। तो इस तरीके से जिस जगह भी कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपको भारीपन फील होगा। तो उसको थोड़ा अच्छे से क्लीन करें, थोड़ा और अच्छे से क्लीन करें। अभी मैंने कोई इसमें सिंबल्स का यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी हम रेकी 1 की लेवल की बात करें। अगर आपने रेकी लेवल 2 या 3, 4 किया हुआ है, तो उस केस में आप अपने हाथों पर सिंबल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद भी आगे हीलिंग कर सकते। तो अभी के लिए मैं इसको लेवल 1 तक ही सीमित रखूँगी। पार्शल क्लीनिंग कर सकते, किसी पर्टिकुलर पार्ट में सिर्फ उसी तरफ फोकस करके हीलिंग कर सकते। अगर पूरी बॉडी में करने वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि लगभग 21 दिन तक पहले आप अपनी पूरी क्लीनिंग करें और पूरी हीलिंग करें, और उसके बाद हम रेकी को फिर से, हमने ऑरा को क्लियर कर दिया। हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है अपने हाथ में इकट्ठी हुई, उसको हमें सॉल्ट वाले पानी में डाला या इसको यूनिवर्स की तरफ भेज दिया। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमने यूनिवर्स आकाश में इसको भेज दिया। इस निगेटिव एनर्जी हमारे हाथ में इकट्ठा हो, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी में पहुंच जाती है। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई आग जल रही, उसमें भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको अपनी चक्रास की क्लीनिंग करनी और उसकी हीलिंग करनी, उनको एम्पावर करना है, चार्ज करना। तो आप एक बार अच्छे से हाथों को रब कर लें और शुरुआत करें। जो 24 पार्ट्स होते हैं रेकी में आपने सीखे हैं, 24 बिंदु, तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। नॉर्मली जो सीक्वेंस है वो माथे से लोग करते हैं, कुछ लोग टेम्पल से करते हैं। ये सीक्वेंस कुछ थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ, लेकिन आपको क्लियर करने 24 के 24 पार्ट को आपको क्लियर करने हैं। मेजर तो 7 चक्र है, लेकिन जो माइनर चक्रास को मिला लो तो टोटल मिला के अभी तो ये 24 बनते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको और ज़्यादा भी काउंट करते हैं। जैसे मेन पॉइंट मैंने कहा कि आपकी आंखें भी जैसे एक पॉइंट है, लेकिन आंखों में कोई चक्र नहीं है। थर्ड आई एक चक्र है। क्राउन की नॉर्मली हीलिंग नहीं की जाती, फिर भी कुछ लोगों के साथ में मैंने ट्रेंड देखा है, वो क्राउन पर भी हीलिंग ऐसे देता है। मुझे इसमें कोई ऐसी दिक्कत करनी लगती नहीं है। आपको क्या करना है, सारी ऊर्जा यहीं पर भी आती है, आपके क्राउन पर ही आती है। तो क्राउन पर आपको इस तरीके से हीलिंग, आपको जैसे आपने हाथों को रख के एनर्जी आपके हाथों में आ गई, आप अपने क्राउन की हीलिंग करते तो यहाँ की हीलिंग करती। यहाँ पे आपको लगभग 3 मिनट आपको यहाँ पर हाथ लगा कर रखना होता है। तो 3 मिनट पर आपको अपने आँखों पर लगा के रखना है। मैंने अपने आँखों पर भी अपने काम किया। अब मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि मुझे कभी चश्मा नहीं लगा, तो मुझे आँखों में बहुत ज़बरदस्त चेंज है। मेरा नंबर आँखों का कुछ भी नहीं है, कि धीरे धीरे आप भी अपने आँखों का चश्मा हटा सकते हैं हीलिंग करके। जो भी नर्व डिसीज़ होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पर आप वैसे भी तो हम टाइम लगाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पैसा लगता है। मैं चाहती हूँ कि उपचार इतने अच्छे से हो सकता है कि रेकी के द्वारा आप किसी भी तरह की परेशानी को प्यार से डील कर सकते हैं। नॉर्मल इमरजेंसी में हम कहती हूँ नॉर्मल आप थेरेपी जो लेते हैं ले, जो भी आपको एलोपैथिक के द्वारा जो भी लेटेस्ट दवाइयाँ अवेलेबल वो ले, लेकिन साथ में रेकी चलती रहे। तो रेकी से आपको जो पूरा इनर आपको ऑरा प्रोसेस है, आपकी जो एनर्जी बॉडी उस लेवल पर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अलग अलग जगह पे मैं रेकी दे रही हूँ। हर चक्रा पे आपको लगभग 3 मिनट के लिए रुकना है। हर पॉइंट पे आकर आपको 3 मिनट रुकना है और रेकी देनी है। जो भी 24 पॉइंट है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, जिसमें आपको ऊर्जा देनी होती है। जैसे यहाँ आपने दिया, यहाँ आपने दिया, इस तरह से आपने हाथों पे कभी एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, हमेशा एक ऐसे कर, अगर यहाँ रखना है तो ऐसे रखेंगे, यहाँ रखना है तो ऐसे रखेंगे, यहाँ रखना है तो आप ऐसे रखेंगे। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर, कंधे पर रखना है तो ऐसे रखेंगे। इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर आपको एनर्जी देनी है। शुरू में आपको इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार पूरी बॉडी की डीप क्लीनिंग हो जाती है, डीप क्लीनिंग होने के बाद जहाँ जहाँ पर भी ब्लॉकेजेस थी वो ब्लॉकेजेस दूर हो जाती है और आप आगे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और जो करंट बीमारी अगर चल रही, तकलीफ जो दे रही, वहाँ पर उसमें भी आपको डेफिनेट आराम आना शुरू हो जाता है। लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि रेकी से इमीडिएट कोई चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। शुरू में चमत्कार नहीं हुई, एक समय के बाद जब आप हाई पावर ले लेंगे, लेकिन रेकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यानी मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल तक चले जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के ग्रैंड मास्टर भी हो तो कोई मीनिंग नहीं है। पावर से केवल ले लेने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। और जब प्रैक्टिस करते हैं तो एनर्जी हाथ में आ गई तो फिर इंस्टेंट काम भी होते हैं। हम इसमें थर्ड आई का भी उपयोग करते हैं। थर्ड आई में सिंबल होते हैं, हम यहाँ से पावर के एक बिंग बना के भेजते हैं और उससे भी हम अपने खुद के चक्र भी और किसी और के भी चक्र भी, किसी और पर्सन की कोई प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कर सकते हैं, अगर अलग अलग रास्ते। अब देखिए, मैंने आपको सेल्फ हीलिंग के बारे में इस वीडियो में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें भी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की इसमें टाइम की कोई बंदिश नहीं, फिर भी
आपको ज़्यादा मॉर्निंग टाइम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24 के 24 एक साथ करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी होता है कि आपको इतना टाइम नहीं कि 72 मिनट एक साथ लगा सकते, तो आप 2 दिन अल्टरनेटिव में उसको डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें पवित्रता और अपवित्रता की कोई बात नहीं। इसको ऐसी बात नहीं कि आप इसको हमेशा बैठ कर ही करें, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप इसको आप जैसे लेडीज़ को कुछ दिक्कत होती है, उन दिनों में दिक्कत होती है, उसमें भी आपके लिए रेकी जो है कभी भी आपके लिए मना नहीं। रेकी की जा सकती है, हमेशा की जा सकती है, लेकिन यूनिवर्सल एनर्जी आपके लिए ही बनी है, नेचर ने आपके लिए ही बनाया है। इसको आप इन्वोक करें, उसका इस्तेमाल करें। बहुत बहुत सारे चमत्कार होते हैं, मैंने रेकी के द्वारा देखे। इतनी बीमारियां ठीक हुई है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया और इवन फिजिकल लेवल तक की तकलीफ़ है जो आपको जो नॉर्मली जैसे इवन किडनी फेलियर तक के मैंने इसको ठीक होते देखा, कैंसर तक की बीमारियों का ट्रीटमेंट होते हुए देखा है। तो इसको डिफरेंट लेवल पर किया जा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वन टाइम सोल्यूशन देख रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, अगर आप वन टाइम सोल्यूशन देख रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी फिजिकल, मेंटल, आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल तक आपकी हीलिंग कर सके, तो वो है रेकी। रेकी का बहुत अच्छे से उपयोग करें और लोगों को भी इसके बारे में आप रेकी डिजिटल रेकी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब मैं आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेकी की जो अट्यूनमेंट है वो इजीली अवेलेबल है। जगह जगह पर लोग जिन्होंने रेकी किया उनसे आपको सीखनी होती है, तो अट्यूनमेंट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। केवल आप वीडियो देखकर नहीं सीख सकते, ये वेरी क्लियर। मुझे उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।